साथ सस्ते से सस्ता कितने से वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीलॉग। कैसे हैं सब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज का जो मेरा वीलॉग होगा ना व्यूअर, थोड़ा ना यानी कि थोड़ा हटके होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे परिंदे मौजूद हैं। अच्छा, तो हमजा भाई ये सारे मोर हैं, ये हाँ, कितने बच्चे हमें नज़र ये आ रहे हैं सारे के सारे माशाल्लाह। मोर हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो आपने माशाल्लाह इतने सारे रखे हुए हैं यहाँ पे, हम्म। ये मतलब शौक से रखे हुए हैं आपने या मतलब कुछ बताएं ना हमें थोड़ा हाँ, इसका। इनिशियली ये शौक ही था, एक बार था 2006-7 की बात। लेकिन सही। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करता गया और फिर लगा कि जैसे बाकी लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो मुझे भी बिज़नेस करना चाहिए। तो ब्रीडिंग फार्म इसको कहा जाता है कि ब्रीडिंग फार्म मैंने बनाया हुआ सही है और है, मैं यानी कि चिक्स आप इनके इसको कमर्शियल लेवल पे ये जो है इसको कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। और इसके बारे में थोड़ा हमें आइडिया बताएं ना कि यानी कि अ, ये बिल्कुल। यानी कि जिस तरह गोट फार्मिंग होगी या पोल्ट्री फार्मिंग होगी, हम्म। इस तरह ये पीकॉक फार्मिंग जो है इसका यहाँ पे क्या स्कोप है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। असल में कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जो प्रॉफिटेबल नहीं है। हर बिज़नेस जो है ना वो प्रॉफिटेबल होता है, बिल्कुल। किसी के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता। तो बिज़नेस के अंदर अगली चीज़ आती है कि उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल। अगर आपके बिज़नेस ऐसा है ना जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है तो फिर वो टाइम जो है ना वो स्मूथली गुजर जाता है, ऐसे ही। आपका दिल लगा रहता है। लेकिन अगर कोई बिज़नेस आपने सिर्फ मुनाफे की गर्ज से किया है, मसलन कि ये यहाँ पे अगर मोर की जगह बकरियाँ हों और मैं सोचूं कि यार उसमें भी मुनाफा मुझे वो करना चाहिए, तो शायद कभी बकरियाँ बीमार हों, बकरियों का रेट सही नहीं मिल रहा, तो वो तो मैं चीज़ तो हिम्मत हार जाऊँ। इनमें भी होती होगी ना, बीमारी तो हाँ, जाहिर बात है बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल। लाइफ स्टॉक के जितने हाँ, बिज़नेस उसके साथ-साथ बीमारी का खदशा हमेशा ऐसे रहता ही। है कि कभी भी आ सकती तो है। इनकी और प्रॉपर आप फिर वैक्सीनेशन वगैरह और मेडिकेशन सारा वो फिर हाँ, करना पड़ता होगा। बिल्कुल वो भी करना पड़ता है इसके अंदर। मतलब कुछ डेडली डिजीज़ेज़ हैं जिनके लिए हम पहले से वैक्सीनेशन करते हैं, और कुछ फिर ऐसी हैं जो बीमारी आने पे ही उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जितना जल्दी आपको पता चल जाएगा, उतना मसला जो है वो कम रहेगा और हल हो सकेगा और उसका। इनकी जो फीड है, फीड यानी कि जो आम एक देसी खुराक होती है मुर्गियों की, हाँ, हाँ। वही है या थोड़ी डिफरेंट है उससे। नहीं, ये बिल्कुल ये भी जैसे मुर्गियाँ सारा कुछ खा लेती हैं, ओमनीवर्स हैं, हाँ। उसी तरह से मोर भी, मतलब ये सीड्स भी खा सकते हैं, ये जंगल में कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, और ये हरी सब्जियाँ, हरी घास, ये सब कुछ खाते हैं। तो जब इस तरह से हमने कमर्शियली रेस करने हैं ज़्यादा बर्ड्स, तो एक केज के अंदर बर्ड्स की वो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना मुश्किल है। तो उसके लिए आसान, जो हमें चीज़ सोर्स करने में भी आसान है और इनके लिए भी वो अच्छी है, वो फिर ये जो ब्रॉयलर वाली फीड है हम वो यूज़ करते हैं, अच्छा, 14 नंबर ब्रायलर जो वाली फीड है। ठीक है। हाँ। लेकिन ब्रायलर में और इसमें तो माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा हाँ। है। असल में ब्रायलर तो फिर जेनेटिकली डिज़ाइन इस तरह से ऐसे ही किया है। गया ना कि वो जल्दी बड़ा होता है। ये भी बिल्कुल। लोग इस चीज़ से डरते हैं कि शायद अच्छा, हम। अब ये जो ये हाँ, जितने भी परिंदे नज़र आ रहे हैं ये बच्चे हैं, ऐसे हाँ, ही है। हाँ। तो मतलब इनकी इस टाइम अभी क्या एज है और इनको सेल करने के लिए यानी कि खास इनका होता है कि इस एज में जाके इनको सेल करना है या हाँ, थोड़ा हाँ, वो। वो आप पे, क्योंकि जो छोटे साइज़ का है उसकी प्राइस कम होनी है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिटेबल वो भी होता है कि आपको उसने आपके पास फीड नहीं खाई। जो बड़ा हो जाता है उसका फिर उस तरह से प्राइस भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें आपकी मोर्टेलिटी भी आनी है कि 10 थे तो जब बड़े हुए शायद 9 रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे, और वो 10 ने फिर फीड भी खानी है। तो वो आपकी प्योरली आपकी स्ट्रेटजी है कि आपकी स्ट्रेटजी, आप छोटे बच्चे सेल करते हैं, आप बड़े सेल करते हैं, वो आपका अपना डिसीजन है। तो मैं नॉर्मली थोड़ी इस एज में सेल करता हूँ जब मुझे इस चीज़ का श्योरिटी होती है कि मैं किसी को पैर दूंगा तो उसके पास जाके पल जाएगा, मरेगा नहीं, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि छोटी एज का शायद सस्ता ज़रूर लोग ले लेते, लेकिन छोटी एज को फिर पालना उतना ही मुश्किल है, तो वो फिर शौक़ ख़राब हो जाता है अगले बंदे का, यार मोर लिए थे मर गए। इनके अलावा भी आपने अंदर कमरे में भी रखे हैं, वो ज़्यादा छोटे बच्चे हाँ, तो वो मतलब छोटे बिल्कुल हैं जो अलग रखा इस हुआ है। एज में आ जाते हैं, वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। सर्दी गर्मी, रात को ठंडा है मौसम, दिन को गर्म है, तो वो बर्दाश्त करते हैं। जो इनसे छोटे हैं उनको सर्दी का इशू होता है। इस गर्मी में भी, ये अगस्त का महीना, उनको इस गर्मी में भी सर्दी लग सकती है अगर हम बाहर यहाँ पे रखते हैं, तो रात को जो ठंडा टेम्परेचर होता है वो उनके लिए ख़तरनाक। तो इसलिए उनको जो है वो ब्रूडर्स के अंदर अभी हमने अंदर ही रखा, वो उनको भी बाहर नहीं निकाला। अच्छा, ये जो अभी नज़र अंदर हमें आ रही हैं कितनी ब्रीड्स की हैं, यानी कि मुख्तलिफ रंगों की नज़र आ रही है ना ये। मेरे पास अभी तकरीबन मोर की 25 से 30 के करीब म्यूटेशंस हैं, वैरायटीज़ सही हैं, है। मुख्तलिफ कलर्स हैं इसके अंदर। ये जो अभी नज़र आ रहे हैं इनकी एज है कोई 3 से 4 महीना, और जो पूरा मोर एक कलरफुल जो बड़े साइज़ का हमें नज़र आता है वो 2 साल की एज में होता है। 1 साल के अंदर इनका जो साइज़ है वो आलमोस्ट कंप्लीट हो जाना है मोर। लेकिन जो फिर कलर वाले पा रहे हैं वो 50% आ जाते हैं 1 साल की एज में, बाकी के जो हैं वो अगले साल आते हैं। तो 2 साल की एज में ही ये
ब्रीडिंग के लिए भी फिर मैच्योर होते हैं। ब्रीडिंग भी ये 2 साल की एज में करते हैं। यानी कि ये जो पीकॉक फार्मिंग है ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप रिकमेंड करते हैं? डेफिनेटली अगर हाँ इस शर्त के साथ कि अगर आपकी दिलचस्पी है इस आप चीज़ के प्रॉपर अंदर। टाइम उस चीज़ को दें। हाँ हाँ यानी कि बिल्कुल, वो तो देखभाल सही, यानी कि ये हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट है कि इनकी देखभाल अच्छे हाँ तरीके से बिल्कुल, हो। ये इनकी केयर भी आपको करनी है, टाइम भी देना पड़ेगा, सारा कुछ करना। लेकिन अगर आपकी दिलचस्पी है तो, अगर दिलचस्पी नहीं है सिर्फ इसलिए कि यार एक फलां बंदा कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, तो फिर नहीं है ये प्रॉफिटेबल, फिर बहुत सारे फिर दर्द है उससे इसके बेहतर अंदर। यही है कि आप 2-3 रखो शौक के हिसाब से, बस हाँ शौक पूरा करो अपना बस। हाँ, और हाँ बिल्कुल, वो तो फिर हो सकता है। बिजनेस के लिए आना तो फिर आपको एक कमिटमेंट है, तो दिलचस्पी होगी तो फिर ही आप पूरा उतर सकेंगे अपनी कमिटमेंट पे। अच्छा हमजा भाई, ये मतलब जिस एज में है, हाँ तो अगर इसकी मतलब प्राइस की, इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो सस्ते से सस्ता जो है। हमारे पास जो एक प्राइस डिफरेंस की जिस चीज़ पे आता है, एक तो एज है, हर एज का, छोटी एज का ज़ाहिर है सस्ता मिलेगा, बड़ी एज का ब्रीडर पे महंगा मिलेगा। और उसके बाद अगली चीज़ फिर आ जाती है वैरायटीज़। कुछ वैरायटीज़ जो कॉमन है वो सस्ती हैं, और जो रेयर वैरायटीज़ हैं उनकी उस तरह से फिर प्राइस ज़्यादा है, वो 2 लाख पे भी हैं, 1 लाख में भी हैं, 1.5 लाख में भी हैं। और जो बेसिक स्टार्ट करने के लिए इंडियन ब्लू होता है, या मतलब वाइट को भी रेयर समझा जाता है, लेकिन वाइट भी उतना रेयर है नहीं जितना अमूमन लोग समझते हैं। ये इंडियन ब्लू, ये जो वाला है जो, हाँ तो बच्चा है ना? वो हाँ बिल्कुल, तो जो इंडियन ब्लू का पेयर है ना, वो कोई 7 से 8 हज़ार का इस एज में आ जाता है पेयर। यानी कि अगर कोई कम बजट के साथ भी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए इतना मुश्किल हाँ मतलब आप एज अ फैंसियर रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इतने तो आप पॉकेट मनी से भी खरीद सकते हैं। 7-8 हज़ार कोई महंगी प्राइस नहीं है। मतलब दूसरे पेट्स की अगर देखी जाए, बिल्लियाँ भी इतने की आती हैं, तोते इससे बहुत महंगे महंगे आते हैं, तो मोर जो है वो काफ़ी सस्ता है। मैं तो कहूँगा मतलब इस साइज़ में मकाओ पैरट आता है, इतना कलरफुल यहाँ इस ह्यूज साइज़ में, तो मोर तो उस हिसाब से बहुत सस्ता। तो भाइयों दोस्तों, ये था आज का छोटा सा एक बड़ा ही स्पेशल वीडियो। तो अगर आपको भी मतलब इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है पीकॉक फार्मिंग में या वैसे मतलब रखने में, और अगर आपको कोई मशवरा चाहिए, कुछ टिप्स चाहिए मोरों के हवाले से, तो हमज़ा भाई का चैनल है पीकॉक विला के नाम से, वो मैं मेंशन कर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और उस पर बड़ी अच्छी हमज़ा भाई ने जो है ना डिटेल्ड एक वीडियोज़ इनके बारे में बनाई हुई हैं।